भर्ती मामले में सड़कों पर उतरे हजारों युवा। सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। दोस्तों, एक ऐसा मामला जो पिछले 7 सालों से हजारों लोगों की नींद उड़ाए बैठा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त हल्ला बोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें जबरन गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। लेकिन विरोध वहां भी नहीं थमा। इको गार्डन में भी अभ्यर्थी ठेला लगाने वालों और वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद है क्या और ये युवा इतने गुस्से में क्यों हैं? दरअसल ये पूरा मामला साल 2019 में हुई एक शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली गई थी। लेकिन जब मेरिट निकली तो बवाल मच गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का सरेआम उल्लंघन किया गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि उन्हें सिर्फ 3.8% ही दिया गया। इसी तरह एससी वर्ग को 21% की जगह महज 16.2% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस खेल की वजह से 20,000 से ज्यादा सीटों पर आरक्षण का बड़ा घोटाला हुआ है। कोर्ट में जो डेटा पेश किया गया उसने भी सबको हैरान कर दिया है। बताया गया कि आरक्षित वर्ग के 28,000 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में जनरल की कट ऑफ 67.11 थी और ओबीसी की 66.73। अभ्यर्थियों का सवाल है कि महज 0.38 नंबर के छोटे से अंतर में सरकार ने 18,598 पद कैसे भर लिए, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस विवाद को शांत करने के लिए 6,800 पदों की एक नई लिस्ट निकाली थी, लेकिन लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का साफ कहना था कि एक ही पद पर 2 लोगों का चयन नहीं हो सकता। अगस्त 2024 में हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पुरानी चयन सूची को रद्द कर दिया था और सरकार को 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर आरक्षित वर्ग का कोई छात्र जनरल के बराबर नंबर लाता है तो उसे जनरल में ही जगह मिलनी चाहिए। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और वहां से इस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है। दोस्तों, पिछले कई सालों में 28 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला है। ये अभ्यर्थी इसी बात से नाराज हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है। इन युवाओं का भविष्य अधर में लटका है और इनकी उम्मीदें टूट रही हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि या तो हमें नौकरी दो या फिर सीधे मना ही कर दो कि अब नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इस तरह 7 सालों से अधर में लटका के रखना अच्छी बात नहीं है। यह सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों के टूटने की दास्तान है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन युवाओं की पुकार कब सुनती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला क्यों नहीं सुना रहा और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हो रही है? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।